छोटी सी लड़की ने फ्रिज खोला और हाथ में बची खुची कुछ मूंगफली के दाने निकालकर खा लिए, लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। वो घर में इधर उधर खाने की तलाश कर रही थी कि अचानक मेज पर रखे एक पैकेट पर नजर पड़ी। लड़की दौड़कर पहुंची और जोर से पैकेट फाड़ने लगी। तभी दरवाजे के बाहर से एक आदमी के जूते दिखाई दिए। लड़की ने उस तरफ देखा और चुपचाप रुक गई। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई। क्लास टीचर प्रिया को यह बात बेहद अजीब लगी। असल में प्रिया एक पक्षियों की रिसर्चर थी, लेकिन रिसर्च सेंटर बंद हो गया और मजबूरी में उसे पास के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना पड़ा। समस्या ये थी कि उसे बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन उसकी क्लास में 7 साल की एक खास बच्ची थी, अनन्या। एक दिन क्लास में प्रिया ने बच्चों को काम दिया, पिछले हफ्ते मर चुके छोटे बत्तख को अलविदा लिखकर चिट्ठी दो। बच्चे रोते रोते लिखने लगे, लेकिन अनन्या चुप रही। प्रिया ने पूछा, क्यों? उसने मासूमियत से कहा, मर जाने के बाद कोई पढ़ नहीं सकता, और वैसे भी बत्तख ने कभी भाषा सीखी ही नहीं। बाकी बच्चों ने उसे बेरहम कहा, लेकिन अनन्या बिल्कुल बेपरवाह थी। उसने सीधा सवाल कर दिया, मैडम, क्या सच में स्वर्ग जैसी कोई जगह होती है? प्रिया ने शांत लहजे में जवाब दिया, अगर तुम नहीं लिखना चाहती तो जरूरत नहीं है, और अगर एड्रेस स्वर्ग है तो पोस्टमैन के लिए भी काफी मुश्किल होगा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी अजीब मुस्कान दी। किसी को समझ नहीं आया उसके मन में क्या चल रहा है। क्लास के बाद उसने प्रिया को एक ऊनी टोपी थमाई और बोली, आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। प्रिया हैरान थी, लेकिन घर जाकर उसने देखा कि उसके सिर के पीछे बाल झड़ चुके हैं। तब उसे समझ आया, लड़की ने उसकी शर्मिंदगी छिपाने के लिए टोपी दी थी। शाम को जब अनन्या घर पहुंची तो देखा उसकी मां ने उसकी पसंदीदा किताबें कचरे की तरह बाहर फेंक दी। दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बाएं मां। मां के जाते ही उसका ध्यान गया दरवाजे पर रखे उसी आदमी के जूतों पर। वो अंदर गई और गलती से फीड का एक पैकेट कुचल दिया। थोड़ी देर रुककर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अंकल, लेकिन जवाब आया सख्त लहजे में, चुप रहो। रात को प्रिया ने उसे देखा अकेले ड्रम के पास खेलते हुए। वक्त रात के 8 से ऊपर था। लड़की अचानक भागी, लेकिन प्रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक रेस्तरां गई और वहीं खिड़की से अनन्या अंदर झांकती हुई दिखी। फिर आकर उसके सामने बैठ गई। उसने आइसक्रीम सोडा मंगवाया और लगातार बातें करने लगी। प्रिया चुप रही, लेकिन जब उसने लड़की के हाथों पर चोट के निशान देखे तो वो चौंक गई। धीरे से कुछ पूछने की कोशिश की। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ड्रम रात को लाल और नीला होता है, लेकिन दिन में एक बार पीला भी हो जाता है। उस समय अगर विश करो तो कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। प्रिया ने महसूस किया, ये मासूम बच्ची सिर्फ अपनी तकलीफें छिपाने के लिए इतनी बातें करती है। वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन बाहर से हंसना जानती है। डिनर के बाद लड़की ने अलविदा कहा, थैंक यू मैडम, गुड नाइट। लेकिन घर पहुंचते ही उसके दरवाजे पर उसका प्यारा खिलौना पड़ा था, और जैसे ही दरवाजा खोला सबसे पहले फिर वही आदमी के जूते दिखाई दिए। लड़की ने एक पल आंखें झपकाईं और फिर चुपचाप अंदर चली गई।